बेआवाज और सरल तरीके से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी अब धीरे धीरे लोगों की जरूरत बनती जा रही है। लेकिन हमें यह जानना जरूरी होगा कि आखिर ये इलेक्ट्रिक गाड़ी जितनी दिखाई जा रही है क्या वो उतनी साफ है या नहीं। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 2023 के फर्स्ट हाफ में ही टाटा मोटर्स ने इंडिया में करीब 34,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बेचकर इंडियन कार मार्केट में 72% का स्टेक हासिल कर लिया था। इसके बाद मॉरिस गैराज ने 10% लिया था। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये गाड़ियां कितनी क्लाइमेट फ्रेंडली हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जन्म ही क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। इंसानों ने न केवल सिर्फ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है बल्कि उसे डिग्रेड भी किया है और उससे बर्बाद भी किया है, जिसकी वजह से आज हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो रही है। ऐसे में जब हम बात इलेक्ट्रिक गाड़ियों की करते हैं तो हमें यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये गाड़ियां कितनी क्लाइमेट फ्रेंडली हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के असर से क्लाइमेट चेंज अब पूरी विश्व में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, मेट्रो सिटीज में दिन प्रतिदिन ग्रीन कवर खत्म होता जा रहा है। कंक्रीट के जंगल तो बन ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही हर शहर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल नए टेम्परेचर के रिकॉर्ड भी बनते जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि जो मौसम का पैटर्न है, जहां सूखा नहीं पड़ना चाहिए था वहां सूखा पड़ जा रहा है और जहां बारिश नहीं होती है वहां अचानक से बारिश होने लग रही है। ये चीज हमें साफ दिखाती है कि क्लाइमेट चेंज आज के समय में, आज की फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। इलेक्ट्रिक गाड़ी में इस्तेमाल होने वाली बैटरी रेयर अर्थ एलिमेंट से बनती है, जिसकी वजह से इन बैटरियों के दाम काफी महंगे होते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी बनाने में लिथियम और कोबाल्ट का मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है। वॉशिंगटन पोस्ट के एक आर्टिकल से पता चलता है कि लिथियम और कोबाल्ट की माइनिंग में मशीन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। 60 to 70% लिथियम और कोबाल्ट साउथ अफ्रीका के कॉन्गो में पाया जाता है। इस माइनिंग से पर्यावरण को कई तरह के नुकसान होते भी हैं, जैसे ग्राउंड वाटर में गंदगी बढ़ जाती है। माइनिंग के प्रोसेस में मशीन का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वायु और जल प्रदूषण भी बढ़ता है। लिथियम और कोबाल्ट की माइनिंग में इसके दौरान सल्फर ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है, जिससे फसल और आदमी दोनों को नुकसान पहुंचता है। हम एनर्जी और क्लाइमेट चेंज जैसे कि जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उनके बारे में रिसर्च करते हैं, और आज मैं आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे कि जो गाड़ियां बिजली पे चलती हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं, और वो बताना चाहता हूं कि ये गाड़ियां सच्ची में कितनी साफ होती हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे कम कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस निकलती हैं कंपेयर टू जो हमारे पेट्रोल और डीजल गाड़ियां हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस ही कारण है क्लाइमेट चेंज के। दूसरी बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से कम प्रदूषण होता है, जो आजकल हमारे भारत के शहरों में फैला हुआ है। लेकिन जो बैटरीज का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उनमें अधिक संख्या से जो मिनरल्स जैसे कि जो खनिज है उनका इस्तेमाल होता है, और ये जो मिनरल्स हैं वो थोड़े देश में पाया जाता है, और इन देशों में थोड़ी कठिनाइयां संबंधित हैं इन मिनरल्स से। जैसे कि जो लिथियम है वो ज़्यादातर साउथ अमेरिकन देशों से आता है, और उन देशों में थोड़ी पानी की कठिनाइयां हैं जहां ये लिथियम निकलता है। दूसरा जो कोबाल्ट है वो ज़्यादातर DRC जो एक देश अफ्रीका में है वहीं से आता है, और वहाँ थोड़ी मानसिक अधिकार जैसे जो ह्यूमन राइट्स है उनकी कठिनाइयाँ हैं। लेकिन जो नए टेक्नोलॉजीज निकल रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, उनमें एक मिनरल से दूसरी मिनरल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, और
रिसाइकलिंग बढ़ती जा रही है, जिससे ये मिनरल्स का दूसरा इस्तेमाल हो सकता है। तो दर्शकों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके साथ थोड़ी कठिनाइयां संबंधित हैं। देखिए, हम चाहे कितनी भी ग्रीन एनर्जी की बात कर ले, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी क्लीन और ग्रीन नहीं है। इन गाड़ियों में से किसी भी तरह का कोई एमिशन नहीं होता है, न तो इसमें किसी भी तरह की आवाज है। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज करने के लिए जो स्रोत है वो ग्रिड वाली बिजली ही है, और यह बिजली कोयले से बनती है। द वायर के एक आर्टिकल के अनुसार देश में 13,69,311 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड हैं, जिसमें कार, बस, 2 पहिया और 3 पहिया भी वाहन शामिल हैं। 2018 के बाद से इंडियन मोबिलिटी मार्केट में एक बड़ा बदलाव आया है, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी जरूरत को भी क्लाइमेट फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है। ईवी कार्स अभी हम सबकी जरूरत है, और इसे आगे बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी पर दिन प्रतिदिन काम हो रहा है। इस वीडियो से हमारा प्रयास यह था कि हम आपको यह बता पाएं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी, जिसे हम क्लीन और ग्रीन मान रहे हैं, क्या वो उतनी साफ है या नहीं, और ये हमारे लिए कितनी जरूरत है।